पी ए बटे बी का मान दिया है 2/5, तो अपन पहले क्या निकालेंगे इसका सर्वनिष्ठ। ओके सर। तो सूत्र स्टार्ट ऐसे ही, पी ए बटे बी, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी, ठीक है। ये तुम्हारा 13.1 प्रश्नावली का चौथा सवाल है, ठीक है। तो इसका मान कितना दिया है 2/5 है ना। पी ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे और पीवी का मान कितना है 5/13। तो पी ए सर्वनिष्ठ बी 2/13 कितना आ जाएगा 2/5 गुणा 5/13। तो पी ए सर्वनिष्ठ बी, अभी ये पूरा उत्तर नहीं निकला है, अभी अपन को क्या निकालना है इनका यूनियन, ठीक है। अब यूनियन निकालना है तो इसमें एक फॉर्मूला दोबारा लगाएंगे, देखो पुनः सूत्र से, पी ए यूनियन बी का, क्यों कल कौन सा सूत्र होता है प्लस बी ए सर्वनिष्ठ बी, ठीक है। पी ए का मान कितना है जल्दी बोलो 5/26। अरे भैया जी तो 2 पी ए बराबर 5/13, तो 2 का इधर भाग में पहुंचा देंगे तो 5/26 हो जाएगा। चलो पीवी का मान कितना है 5/13 और सर्वनिष्ठ अपन ने निकाल ही लिया 2/13। ओके, तो इसका एलसीएम ले लो 26, तो ये 5 और ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे 4 और 2 दूनी 4 हो जाएंगे और ये कितना आ जाएगा 11/26। ओके, 15 में से 4 जाएंगे 11/26। ये है उत्तर इसका फाइनली, ये आंसर लिखना है क्योंकि इसके सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है जी एक मासे को 2 बार उछाला जाए। अंग्रेजी में बोलेंगे पेयर ऑफ डाइस थ्रोइंग 1 टाइम्स या 1 डाई थ्रोइंग 2 टाइम्स, ठीक है। देन सैंपल स्पेस, क्यों एक आ सकता है 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है, 1 6 हो सकता है, डॉट डॉट लगा दो 6 1 6 2 6 3 डॉट डॉट 6 6 पूरे 36 मत लेके आओ ना, नहीं तो पता चलेगा भाई में टाइम निकल जाए। डॉट डॉट लगा के लिखने हैं, ठीक है। चल ओके, मतलब कुल संख्याएं हो गई इनकी 6 की घात 2, 5 से पर 2 फलक होते, 6 फलक होते हैं। कितनी बार फेंक रहे हैं हम 2 बार, तो 6 फलक 2 बार फेंक रहे हैं तो 36। 3 बार फेंके तो 6 की घात 3 2 से 16 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब तुम्हें प्रायिकता किसकी पूछ रहे हैं, वो संख्या 4 के कम से कम एक जगह हो, मतलब संख्या 4 कम से कम एक बार आए। तो देखो सुनो, जिसकी प्रायिकता पूछी जाए उसको क्या माना करो घटना ई, है ना। यहाँ लिखेंगे, अंग्रेजी में लिखते हैं लेट इवेंट, चलो दोनों में लिख देंगे इवेंट। यहाँ लिखेंगे घटना ई। हाँ सुनो, घटना ई क्या है, 4 कम से कम एक जगह हो, 4 कम से कम एक बार हो। क्यों जी बताओ, 4 कम से कम एक बार होगा तो कौन कौन सी घटनाएं आएंगी जल्दी बोलो। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, है ना। 4 कम से कम एक जगह हो या दोनों जगह हो, और इनके पलट भी दो इनको 1 4 2 4 3 4 4 4 तो नहीं पलटेगा, 5 4 और 6 4। तो ये घटनाएं ऐसी घटनाएं हो गई जिनमें 4 कम से कम एक बार दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो हाँ
तथा घटना, हाँ घटना एफ, घटना एफ क्या लेंगे, योग 6 वाली, योग 6 माने सम 6। अब सुनो ध्यान से एक बार फिर समझ लो। घटना ई में क्या लिखते हैं अपन, जिसकी प्रायिकता पूछी जाए, जिसकी प्रायिकता पूछी जाए, और घटना एफ में क्या लिखेंगे, जिसकी प्रायिकता दी गई है। तो सवाल को एक बार फिर ध्यान से पढ़ो। एक पांसे को 2 बार उछाला गया है, प्रकट हुई संख्याओं का योग कितना पाया गया, 6। मतलब योग 6 ऑलरेडी अपन को पहले दिख गया। तो जो चीज दिख जाए पता हो उसको यहाँ लिखेंगे एफ में। और फिर प्रायिकता किसकी पूछ रहे हैं, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। तो काय की प्रायिकता पूछ रहे हैं, इसकी। अच्छा, योग 6 वाली घटनाएं कौन कौन सी आएंगी, जल्दी बोलो। 4 2 2 4 है ना, 3 3 और 4 2 5 1 5 1 5 1 1 5 बस 3 2 3 2 2 5 3 2 हाँ 2 2 3 4 5 6। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 घटना हो गई ना, 1 2 3 4 5 सही। चलो 5 घटनाएं बनेंगी केवल। अब इनमें कॉमन देखो, उभयनिष्ठ घटनाएं कौन कौन सी हैं, 2 4 और 4 2 बस बस। जीके से कॉमन हो जाएगी इसमें, ई और एफ में कॉमन। अच्छा उभयनिष्ठ घटना कॉमन माने उभयनिष्ठ, ठीक है। अब तुम्हें ज्ञात करना है पीई बटे एफ। तो पीई बटे एफ का मतलब होता है घटना ई की प्रायिकता निकालनी है, जबकि एफ अपन को पता है। मतलब इसका अगर पूरी भाषा में बोले तो घटना ई हमने क्या मानी है, हमने कम से कम इसको हम ये बोलेंगे, पांसे को 2 बार फेंकने पर 4 कम से कम एक बार प्रकट हो, जबकि योग 6 पता चल चुका है। ये मतलब होता है ई अपॉन एफ का। जो तुम्हारी प्रतिबंधी प्रायिकता है उसका मीनिंग समझ में आ गया। घटना ई की प्रायिकता निकालते हैं और एफ तुम्हें दी जाती है, क्लियर कर दी जाती है। जैसा उन्होंने क्या क्लियर कर दिया कि एक पांसे को 2 बार उछाला। अब वो क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने कह दिया योग 6 आ गया, योग 6 आ गया। तो उस घटना की प्रायिकता के 4 कम से कम एक बार दिया हो, जी है ना सवाल। तो पीई बटे एफ का मान निकालना है, इसका सूत्र लगाएंगे पी ई एफ और बटे कितना पी है। अच्छा कॉमन कितनी है, 2, तो 2 बटे 36 इसकी प्रायिकता होगी। और एफ वाली घटना इसकी प्रायिकता क्या है, योग 6 वाली, 1 2 3 4 5 बटे 36। तो उत्तर कितना आ गया, तो आंसर आ गया तुम्हारा पी ई बटे एफ बराबर 2 बटे 5, बस यही उत्तर है। ओके, तो हमें गुणा करके लेगी और भाग जाएगी, छोड़ दिया वहां से छोड़ देना, ठीक है चुपचाप। अब आने यही पूछी कि सर जी पूरे 36 लिख दे तो ले लो टाइम लगा, वहां स्वतंत्र है हम तो दिखाएंगे 36 घटना, लेकिन तो कोई लोग है थोड़ी। हाँ आप सुनो, एक पांसे को पहली बात तो एक करेक्शन मैंने करवा दिया है, प्रश्न क्रमांक 8 में एक पांसे को 2 बार लिखा है, उसमें उसके बाद लिखा है 1 बार। एक पांसे को 1 बार उछाले तो कुल घटनाएं कितनी बनेगी, 6। और घटना ई है 3 का अपवर्त, 3 का मतलब कुल मिला के मल्टीपल ऑफ 3। हिंदी में लिखने 3 का अपवर्त, ठीक है।
तो 3 के अपवर्त कौन कौन से होते हैं? 3 6। अपवर्त का मतलब होता है 3 का पहाड़ा, 3 दूनी 6, ठीक है, टेबल 3 की, ठीक है। और घटना F बताई जा रही है 5A पर प्राप्त संख्या क्या? सम, ठीक है, सम संख्या इवन नंबर। क्यों सम संख्या कौन कौन सी होती है? जल्दी बोलो। 2 4 6, 2 4 6 है ना। इनमें उभयनिष्ठ घटना कौन कौन सी हो गई? 6 हो गई, है ना, हो गई कि नहीं? अब लिखेंगे PE सर्वनिष्ठ F बराबर PE इंटू PF। अगर इस शर्त का पालन होता है तो घटनाएं क्या कहलाएंगी? स्वतंत्र, ठीक है। अब सुनो, सर्वनिष्ठ तो एक घटना होने की प्रायिकता क्या होगी? एक फांसे को एक बार उछाल रहे हैं तो एक अंक की आने की प्रायिकता 1/6 होगी ना, तो इसकी प्रायिकता है 1/6। और इस घटना की प्रायिकता कितनी है? इसमें कितनी घटना है? 2, तो इसकी प्रायिकता 2/6 होगी, होगी क्या नहीं? और F वाली घटना की प्रायिकता 3/6 है ना। तो 3 दूनी 6 से 6 कट गया, बराबर आ गया क्या? इधर भी 1/6, इधर भी 1/6 बराबर है। अगर ये नियम लागू हो जाए, सुन लो पहले ध्यान से, PE इंटरसेक्शन F बराबर PE और PF लागू हो जाए तो क्या कह दिया करो? घटनाएं स्वतंत्र होंगी, ठीक है। मतलब लिख दिया करो PE इंटरसेक्शन F इक्वल टू PE एंड PF, देयरफॉर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। लिख दो, अतः घटनाएं स्वतंत्र होंगी, देयरफॉर इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले केवल हिंदी। हाँ सुनो, प्रश्न क्रमांक 9 में A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। और तुम्हें जिस सिद्ध करना है कि A और B में से कम एक घटना घटे, क्या घटे? A और B दोनों में से कम एक घटना घटे, तो वो सिद्ध करना है कि ये किसके बराबर होगा? 1 माइनस PA0 PB0। नॉट माने नहीं, 1 माइनस PA नहीं और PB नहीं, चाहे डैश लगा दो चाहे ऊपर बार लगा दो, ठीक है। हाँ अब देखो प्रूफ, अब ध्यान से देखो जरा, PA यूनियन B, तो इसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है सर PA प्लस PB माइनस ये होता है। और PA प्लस PB, अब यार मैंने बताया था कि अगर A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हो तो क्या सूत्र बताया था? स्वतंत्र घटनाएं होती है तो इसको PA इंटू PB लिख सकते हैं, लिख देना बगल में कि अगर A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो हम जानते हैं कि सर्वनिष्ठ उनके गुणनफल के बराबर होता है और यूनियन का के बराबर होता है, प्लस के, कल जो बताया था, ठीक है। अब देखो सर, PA प्लस PB, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? क्यों? PB कॉमन आ रहा है, PA प्लस PB 1 माइनस PA को अपन PA0 लिख दें क्या? यस सर, ठीक है। हाँ ये सूत्र होता है, ठीक है। तो PA0 का सूत्र होता है 1 माइनस, ठीक है। अब PA को भी काय में बदल दो, PA
इसको सिद्ध करके कितना लाना है, इतना लाना है। Yes, sir. तो अपन को क्या करना पड़ेगा, या एक लाने के लिए इसको 1 माइनस पी ए नॉट लिख रहे हैं, और पी वी इंटू पी ए नॉट। जैसे जो सिद्ध करना है तो यहाँ 1 लाना है, Yes, sir. तो 1 लाना है तो पी ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस पी ए नॉट है। तो 1 माइनस इन दोनों में से कितना कॉमन आ रहा है, पी ए नॉट कॉमन आ रहा है क्या, Yes, sir. तो यहाँ क्या बचेगा, PV. 1 माइनस पी वी और जे 1 माइनस पी ए नॉट इंटू और जे भी कितना हो गया, पी वी नॉट। जी सिद्ध करना था, हाँ, sir. बस लिख लो। देखो कैसे, अब सुनो, यहाँ लिखेंगे यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, उछाला जाए तो कितनी घटनाएं बनेगी, 1 3 5. एक पासे को एक 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 दो, एक पासे को 3 बार उछाले, एक आ गया, फिर एक आ गया, फिर एक आ गया, है ना। Yes, sir. या दो, 1 1 हाँ 2 आ जाए, डॉट 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 1 1 6 आ जाए। इस तरह से जो कितनी घटनाएं बनेंगी कोई बता सकता है, 216 सर. हाँ 216 सर. तो ये कुल घटनाएं बनेंगी NS बराबर, मैंने बताया ना 6 की घात 3, हाँ, सर जाएगी बात है ना, 6 की घात 3 माने 2 से 16 घटनाएं बनेगी, है ना। ओके सर. अब सामने वाला कब जीतेगा, जब जैसे एक पासे को 3 बार फेंक रहे हैं, देख रहे हैं. कम से कम एक बार विषम संख्या आए, हम्म. तो एक बार आया तो जीत जाएगा, ठीक है. 2 बार आ जाए तो जीत जाएगा, 3 बार आ जाए तो जीत जाएगा, आना चाहिए लेकिन. तो हारेगा कब, जब तो एक ही बार विषम संख्या नहीं आएगा। तो अब लिखेंगे कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता। अब ध्यान से समझना, बोलो 10th क्लास में किया होगा मुझे लग रहा है ऐसा सवाल। तो सुनो, जब कम से कम, अब अपन उल्टा कर चलेंगे एक बार, फिर ध्यान से सुनो। एक पांचे को कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 बार, है ना। तो पहली बार में विषम संख्या आ जाए तो जीत जाएगा, पहली बार विषम संख्या नहीं आए, दूसरी बार आ जाए तो जीत जाएगा, तीनों बार विषम संख्या आया तो जीत जाएगा। हारेगा कब, एक ही बार नहीं एक भी बार विषम संख्या नहीं आए। तो 1 में से एक भी बार विषम संख्या नहीं, ठीक है। तो सुनो, 1 माइनस एक भी बार विषम संख्या नहीं आए माने तीनों जगह क्या होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, है। तो तीनों जगह सम संख्या माने पांचे को कितनी बार फेंक रहे हैं, 3 बार, 3C0 माने एक भी बार विषम संख्या नहीं। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2 है। मतलब अपन जी कह सकते हैं, सीधी सी बात है, C0 हटा दो, डायरेक्ट लिख दो। पहली बार भी विषम नहीं आए, मतलब पहली बार विषम नहीं आए माने सम आए, पहली बार भी सम आए, दूसरी बार भी सम आए, तीसरी बार भी सम आए। एक बार फिर समझो, एक पांचे को उछाले 3 बार, है ना, 3 बार उछाले, तो मैं कहूँगा पहली बार भी सम संख्या आ जाए, मतलब वो हारेगा कब, पहली बार भी सम आ जाए, दूसरी बार भी सम आ जाए, तीसरी बार भी सम आ जाए। तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है, 1/2। सम संख्या 3 होती है ना, तो 3/6 भाई, एक से निकालना है, एक बार फेंका तो सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार फेंका फिर सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, फिर तीसरी बार फेंका सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2। तो ये कितना हो गया, 1 माइनस 1/8, एलसीएम लेके आ गया 7। ये हाँ देखो, यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं, है ना, ए और बी क्या है, स्वतंत्र घटनाएं, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं, ठीक है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, और पीए का मान दिया है कितना, 0.3,
पीवी का मान कितना 0.6। तो निम्न के मान ज्ञात करना है। सुनो, निम्न के मान बाद में ज्ञात करेंगे, पहले तो ये बताओ अगर स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सूत्र क्या लगता है, बी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटू बीबी। तो अपन इसका मान निकाल सकते हैं। पी ए का मान कितना है 0.3, सी कितना है 36 18 0.18 आ जाएगा। पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान आ गया। तो ऐसे इंडिकेट कर दो, ज्यादा दिक्कत आया तो जी। अब देखो, अब अपन को ये निम्न के मान लिखे हैं, जैसे इसमें 4 चीजें पूछी हैं, तो परीक्षा में जरूरी नहीं है 2 नंबर में 4 चीज पूछे, एक पूछ सकते हैं, 2 पूछ सकते हैं। अब इसमें पहला पूछा है कि ए और बी, और का मतलब क्या होता है मैं बता रहा हूँ। और का मतलब होता है सर्वनिष्ठ जी होता है, ठीक है। ओके सर। सर्वनिष्ठ का सूत्र क्या बताया है सर यही है अरे जी तो निकाल ही लिया अपना सर्वनिष्ठ, बस डायरेक्ट लिखो, है ना। सर वही तो 0.18 जो पहला आंसर आ गया, ठीक है। फिर नंबर 2, पी ए और बी नहीं, पी ए और बी नहीं। हाँ, इसका मतलब जो होता है पी ए सर्वनिष्ठ बी नॉट, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब समझा देता हूं मैं। जैसे तुम लोगों को 11वीं क्लास में ये बेनारी बताया था, तो इसमें ये है कि समुच्चय ए के अवयव हों लेकिन बी के नहीं हो, तो बी के नहीं हो तो केवल जी ये रह जाएगा कि नहीं, ये बी पूरा हटा दिया, है ना। तो इसका मीनिंग होता है पी ए में से क्या हटा दो, कॉमन वाले, ये सेट ए में से अपन ने क्या हटाने हैं, बस कॉमन वाले हटाने हैं। ये पूरा क्या है समुच्चय ए में से क्या हटाने हैं, उभयनिष्ठ वाले हट जाएंगे तो इतना बच जाएगा क्या नहीं, ठीक है। तो पी ए का मान कितना दिया है इन्होंने 0.3, सर्वनिष्ठ अपन ने कितना निकाला 0.8, ठीक है। यहाँ 0 बढ़ा दो, 30 पैसे में से 18 पैसे गए तो कितने बचे 12 पैसे, तो 0.12 इसका आंसर। तो सरल होनी तो घटा तो लोगे ना, लेकिन अलग से लिख ये बता 0.30, 3 को 30 लिख सकते हैं कि नहीं, अरे दशमलव के बाद कितनी भी 0 बढ़ा सकते हैं। और ये 0.18, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गया 1, और 0 तो वही सर हमने तो 0 नहीं हटा, 0 लगा सकते हैं, 0 लगा सकते हैं। दशमलव के बाद संख्या हो तो उसके बाद कितने भी 0 बढ़ा सकते हैं, ठीक है सर। चलो बता लो। ये है ए और ये है बी, है। हम मैं रब कर रहा हूँ ये, ठीक है। ये चलो इधर बताएंगे, कहीं उतार रहे होंगे सी। हाँ, सी वाला मान पी ए या बी, हाँ पी ए या बी, इसका मतलब क्या होता है पी ए यूनियन। अभी यूनियन अपन ने कहीं नहीं निकाला है ना, तो इसका सूत्र ये लगा दो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए। अच्छा, तुम लोगों को जो शुरू में सूत्र लगाए थे वही लगाए ना सारे, कोई अलग नहीं लगा। पी ए का मान बोलो 0.3, पी बी का मान 0.6 और वेनिस्ट 0.18। तो 0.18, ये 30 और 60 पैसा कितने हो गए 90, तो 0.9 हो गया, यानी ऐसे ही लिख सकते हैं। और क्यों 90 में से 20 जाएंगे 70 बचेंगे, 0.72 बचेगा, ये सी का आंसर हो गया, ठीक है। हाँ, एक लास्ट और रह गया डी।
ए और बी में कोई भी नहीं, ए और बी में कोई भी नहीं, मतलब पी ए नॉट और बी नॉट जे। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे पी ए नॉट इंटू पी बी नॉट। ठीक है, क्यों पी ए नॉट कैसे निकालते हैं, मतलब नॉट का मतलब नहीं होता है, नहीं समझ रहे? हाँ, 1 माइनस पी ए और 1 माइनस पी बी, तो 1 माइनस पी ए कितना है 0.3 और जे 0.6, तो आ जाएगा 0.7 और 0. कितना 4 है, 7 चौक 28 माने आ गया 0.28। जी लास्ट जी डी वाले का आंसर। ठीक है।